ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पहले बाप दादा का आह्वान करके हम मुरली अध्ययन करेंगे। प्यारे बाप दादा हमें आज विशेष शक्तियों से भर रहे हैं, विशेष वरदानों से भर रहे हैं। विशेष अनुभूतियों से भर रहे हैं। आज 31/3/86 का मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा आज बोले। मुरली का हेडिंग है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्तिमान वरदाता शिव बाबा बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं। ये देख रहे हैं इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं। ये मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व के मालिक बनाते हैं। आज की मुरली में बाबा मैन हम किस तरह से सर्व शक्तियों से संपन्न बने, इसमें 4 विशेष बातें कि शुद्ध संकल्पों की शुद्धि भी हो और निर्विघ्न रहे, विघ्न विनाशक बने और बुद्धि की लाइन हमारी कैसी क्लियर हो पूरी मुरली में, और
चक्रवर्ती बनने के लिए विशेष क्या पुरुषार्थ करें, इसी पे अपना पुरुषार्थ करवाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से हमें गहराई से हर एक शक्ति को, गुण को, बाबा के जो भी खजाने हैं उनको अंदर ग्रहण करते हुए मूल्य को सुनना है, धारण करना है। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में विश्व के मालिक बनाते हैं। यही जो आज अभी के जो हमारे संस्कार जो जो बनेंगे वो ही हमें आगे ट्रांसफर होंगे। तो हमें अभी से ही सारे संस्कार ग्रहण करने हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं, बाप और मैं और बाबा, हम बोलते हैं ना, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लगी हुई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा है। इसका मतलब बाबा ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक हम बालकपन की स्थिति, मेरा बाबा, बाबा से आह्वान करके या बाबा से अपन रिक्वेस्ट करके ये सब, ये काम हो जाए, ये हो जाए, वो सब तो हम करवाते रहते हैं। बट हमें अभी तक मालिकपन की स्टेज आई नहीं है, बाप के समान हम संपन्न बने। बोलते हैं ना कि उसके समान बन जाएंगे, तो फिर तो हम खुद ही कर दें इस हिसाब से। वो वाली स्टेज हमारी अभी बाबा के बोल रहे हैं आई नहीं है। क्यों? ब्रह्मा बाबा को बाबा बोलते हैं ना, मैं बोलो या बाबा बोले, ब्रह्मा बाबा 100% मालिकपन की स्टेज है ना। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा, इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिक उतना ही विश्व कल्याणकारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में हो। जितना मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का भी नशा हो। स्वयं सेवाधारी नहीं, विश्व सेवाधारी। अभी तक तो हम देखें कि कितने विश्व सेवाधारी हम बने हैं, या पूरी स्वयं सेवाधारी में ही हम अटके हुए हैं। दोनों की समानता हो, दोनों में समानता हो, ये है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे बाबा, ये देख रहे हैं यार। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष रूप में कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक है। चेक कर रहे हैं बाबा, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं। लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थिति होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। कभी तो स्थित हो जाता है और कभी कभी, मतलब बाबा कभी बोलते हैं ना कि तुम लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो हम हाथ तो सब खड़ा करते हैं। बाबा बोलते हैं भाई पुरुषार्थ कौन कर रहा है उसमें जाने के लिए। अभी तक हमारा पुरुषार्थ तो क्या है, युद्ध चलता है। तो युद्ध चलने वाला फिर क्या होता है, बाबा बोल रहे हैं तो तुम्हारी ऐसी ही स्थिति है। तो ये स्थिति हमारी जो डगमग है थोड़ी हल्की सी, उसमें हम सभी भाई बहन विशेष ध्यान देंगे कि जैसा बाबा चाहते हैं
संपूर्णता की, संपन्नता की स्टेज, वो पुरुषार्थ हम अभी करें। फिर बाबा बोलते हैं, लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है, संकल्प और लक्ष्य तो हमारे बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब लक्ष्य संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। लक्ष्य को हमें क्या करना है? संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध, संपर्क में प्रैक्टिकल लाना है हमें। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम 5 विकारों से मुक्त, मोटा मोटा हम मुक्त हैं, और दिन में दिमाग में याद भी रहता है। बट कभी ऐसी अचानक बात आ जाती है कि हम मान लो गुस्सा कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? देवी गुण नहीं हुआ ना। तो वो लक्ष्य हमारा देवी देवता बनने का है। तो वह यही समझा रहे हैं कि उस लक्ष्य को हमें संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध, संपर्क में, मतलब हर समय हमारा जो लक्ष्य है वो नेचर बन जाए, नेचुरल ऐसा हो जाए। उसमें हमें करना नहीं पड़े, याद नहीं करना पड़े, अरे मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, ऐसे। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक ही भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन भी लेकिन 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 जहाँ आ जाती है, मतलब बाबा को अभी भी हमें सुधारना है। तो क्योंकि हम जितना अपने पर पुरुषार्थ जल्दी करेंगे, उतना ही हमें आगे की अनुभूतियां अच्छी होंगी, जितनी हमें पवित्रता ज्यादा आएगी। बाबा की हर बात हमें जो बाबा बताना चाहते हैं वो टच होती है। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं, सेवा के संबंध में आते हैं, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना है, अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना है। कोई 2 में रहते हैं, कोई 3 में रहते हैं। बाबा चाहते हैं सब बातों में हम बाप समान रहें, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई हैं उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा का बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिल नहीं है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ बाबा से मिलन मनाना ही नहीं है। जैसे स्नेह का स्वरूप है समान बनना। ये नहीं कि हम बाबा से मिलन मना लिया, हम बाबा से स्नेह है, बाबा पूरे दिन बाबा बाबा बोलते हैं, नहीं। हाँ, अपनी बिंदु रूप याद में, विदेही अवस्था में, अशरीरी अवस्था में, आत्मिक अवस्था में हम बाबा को याद करते हैं, हमारे विक्रम जरूर विनाश होते हैं। सिर्फ बाबा बाबा बोलने से नहीं, पुरुषार्थ करना है इसमें हमें। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बना रहे हैं। फिर बाबा को भी ये लगता है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि बच्चे क्या है, हमें परिवार से छुटा रहे हैं या हमें निर्मोही बना रहे हैं। नहीं, बाबा की जो बातें हैं उसको क्लियरली हमें देखना चाहिए। ये बात सच है। कईयों को ऐसा लगता है कि हाँ, सब बातों से बाबा ऐसे बोलते, तुम नारे रहो। अब प्रैक्टिकल देखना, जब हम बाबा की बातों को एकदम प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करते हैं, वैसे जैसा बाबा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, हम कितना दूसरों का केयर करते हैं। इस विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा ऐसे पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुकाल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है।
इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। बाप दादा बोल रहे हैं कि बहुकाल का जो पुरुषार्थ होगा ना, वो ही बनेगा। इसलिए बाबा ये विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंद हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है। समर्पण होना अर्थात, फिर बाबा बोल रहे हैं समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों से परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इन चारों में ही वाक्य समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया, ये पत्र का वह संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में आ गया है। सबकी फाइल यहाँ वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया है। इस वर्ष ये इस बात पे बहुत गहराई से हम ध्यान देंगे। बाबा ने बोला है कि हर एक का संकल्प जो है, ये संकल्प जो है, बट फिर वैसे भी हम ब्राह्मणों का जो संकल्प होता है वो सृष्टि रच रहा है, अविनाशी हो जाता है। इसलिए हमें हमारे संकल्प तक ध्यान देना है, बोल नहीं कि मैंने तो बोला ही नहीं, खाली मन में ही नहीं। नहीं, हमें संकल्प तक बारीकी से ध्यान रखना है। हमारे संकल्प भी पांचों तत्वों को, पुरुष प्रकृति को, सबको प्रभावित करते हैं। इस वर्ष बच्चों को की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रुझान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रिकॉर्डिनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। अभी हम एक बार वापस पढ़ेंगे बाबा ने किस किस के लिए हमें समय दिया है। स्वयं को बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रुझान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, कर्म में जो रिकॉर्डिनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए मजबूत करने के लिए बाप दादा हमें समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में दृढ़ संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों पे ही हमें विशेष जोर देना है, शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं पे ही हमें विशेष देना है, बाकी हमारे कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो। बाबा ने बोला है शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों का समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। शुद्ध संकल्प बहुत बड़े खजाने हैं। हमें लगता है ना कि बाबा हमें मदद नहीं करता। इन पे प्रैक्टिकल आप करके देखें। शुद्ध संकल्पों की शक्ति
सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। हम बोलते हैं बाबा ये कर दीजिए, इसका ऐसा हो, मेरे बच्चा भी ज्ञान में चले, युगल भी ज्ञान में चले, परिवार वालों में कोई विघ्न है, तो बाबा ने हमें चाबी खुद दे दिया है। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देगा। शुभ संकल्पों की जो विशेष जो अपनी शक्ति है, ये ही हमारे व्यर्थ को खत्म कर देगा। क्योंकि कईयों को बोलते हैं व्यर्थ ज्यादा चलते हैं, तो इसका बाबा ने दवाई दे दिया है हमें। नहीं सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन अपने शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। फिर स्वयं के प्रति भी हमें विश्वास होना चाहिए कि हम कौन सी आत्मा है, कितनी बड़ी आत्मा है, हम भगवान की भाग्यवान आत्माएं हैं। तो स्वयं के प्रति भी कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हूँ ही सही, हूँ ही बाबा की। तो फिर हमें वहां पे कोई मान सम्मान की वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चुना किसने? बाप ने सुना है। मुरली सुनाना, सॉरी, मुरली सुनाना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्पों को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर कार्य शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा से भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करनी है। फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माओं का विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। तो बाबा वो भी जिम्मेवारी हमें सौंप रहे हैं कि स्वयं के साथ साथ पूरे विश्व के लिए भी शुभ भावना शुभकामना शुद्ध संकल्प। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सभी की पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि से सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाकर तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या, तपस्या के ऊपर बाबा ने जोर दिया। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ संकल्प। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अब भी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुकाल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुकाल की प्राप्ति कराने के लिए निमित्त हैं। तो बहुकाल से ही जो जितना हमारा पुरुषार्थ होगा, उसी के निमित्त उसी से हमारे प्राप्तियां होती हैं। अभी भी प्राप्ति होगी और भविष्य प्राप्ति भी होगी। तो अभी की जो प्राप्ति उसी प्रारब्ध के हिसाब से हमारा भविष्य पद होगा। बाप दादा सभी बच्चों को बहुकाल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुकाल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनना चाहते हो, तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं।
बाबा इस बात को बार-बार हमें बोल रहे हैं कि विशेष समय, थोड़ा समय है जो कि तुम्हें अभी तपस्या करनी ही है, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व व नोट करने रहेंगे इस बात के लिए, समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा वह। हमें लग रहा है कि हम सेवा क्या करें, हम सेवा क्या करें? हम तो गृहस्थी हैं या फिर हम तो घर में ही रह कर के मुरलियाँ सुनते हैं। बहुत बड़ी सेवा है, जो जिसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, भविष्य के लिए, कि समय ऐसा आएगा जहाँ पे आपको दाता, वरदाता बन थोड़े समय में कितनों को ही देना पड़ेगा, अनेकों को। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हो। दूसरी बात, फिर बाबा ने दूसरे बात में क्लियर किया है कि विघ्न विनाशन का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों ही, सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप दोनों ही बने। बाबा क्या चाहते हैं? संकल्पों की शुद्धि हो गई, अब क्या चाहते हैं? हम विघ्न विनाशक रहें। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं, जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, जिसको लेना है वो हम हाथ उठाएंगे, जैसे बाबा बोलते हैं ना, हाथ उठाओ। तो हमें विशेष रूप से आज से ही विघ्न विनाशक बनना है। वह इस वर्ष में ले सकते हैं। तो हमारा तो ये वर्ष एक दिन के बराबर होता है। आज पूरे दिन हम यही अटेंशन करेंगे, रखेंगे। ठीक है। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ते हैं। एक तो बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे बन, मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना है। जिस दिन, ये बहुत बड़ी बात है, जिस दिन हमारे अंदर ये भावना, ये गुण, ये शक्ति आ जाएगी ना, बहुत बड़ी प्राप्ति है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दूसरी तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, ये नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना है, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन रखना है। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, तो बाबा बोल रहे समाने की शक्ति क्यों? क्योंकि तुम, हमारा बाप भी बहुत समाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं। सागर की विशेषता है समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी, वही शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। समाने की शक्ति होगी, ये मान लो कोई भी परिस्थिति, स्थिति ऐसी आई कि आपको गुस्सा आया, है ना, आप में समाने की शक्ति है तो आप उसको समा लेंगे। उसके प्रति विशेष तौर से या कभी भी ऐसे दुर्व्यवहार या दूसरी भावनाएं आपके अंदर आएंगी ही नहीं। कोई भी उसके व्यवहार में आपके अंतर नहीं आएगा। इसलिए ऐसी, इसी तरह से अनेक अनेक समाने की शक्तियां हमारी हैं। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, ये 2 विशेषताएं सदा कर्म तक लाना है। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। पहले तो हमने यही सोचा था, पर बाद में जब
प्रैक्टिकल हमारे सामने कोई बात आती है तब हमारा व्यवहार बदल जाता है, संस्कार पुराने संस्कार हमें सामने आ जाते हैं, जो कि रावण के हैं, माया के हैं। तो बाबा यही बोल रहे हैं। तो इस वर्ष में चारों बातों से एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। बाकी 3 बच्चे 2 बातें अगली पार्ट में आएँगी। समझा? अभी हम बाबा को याद देंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। मुरली का आगे पॉइंट रिवाइज करेंगे। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, हम सदा के ही बाबा के और सर्व के स्नेही, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और संगम की गुड मॉर्निंग। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार, नमस्ते, 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 गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट में बाबा को याद करके फिर मुरली पे मनन चिंतन करें। शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया? शांति। शांति बोलिए। बाबा बोले कि हमें दाता बन के देना है, सामने से कोई हमें दे फिर हम दे, ये भावना नहीं रखनी है। ओम शांति। जी बोलिए ललिता बहन जी। ओम शांति। जैसे कि संडे की मुरली में भी आया और बाबा ने आज भी बोला कि बाबा क्या चाहते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं, बालक तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बालक जितना बालक बन का नशा चढ़ता है, उतना ही मालिकपन का भी नशा चढ़े। बाबा दोनों चाहता है, दोनों में बैलेंस हो। लेकिन क्या होता है, बाबा से स्नेह होता है और स्नेह तो बहुत आसानी से मिल भी जाता है और स्नेह हो भी जाता है, तो हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। हाँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। लेकिन यहाँ जो पेपर आते हैं वो मालिक बनने के ऊपर, क्योंकि मालिक कब बन सकेंगे? जो बाबा की सर्व शक्तियां हैं, उन शक्तियों में जब हम संपन्न बनते हैं तब मालिक बन सकेंगे। तो वही अभी जो हमको बाबा चाहते कि वो सारी शक्तियों में हम संपन्न बन के अपनी स्थिति बाप सम्मान बनाए। जैसे बाबा के बोल हैं, तो वैसे बाबा कर्म करते, बोल बोलते, संबंध संपर्क में आते, सेवा में हर समय बाप सम्मान स्थिति हो, तभी वो मालिकपन का नशा चढ़ेगा। इसी की कमी के कारण हम क्या हो जाते हैं, मालिकपन के लिए नंबर वार में हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आज बाबा ने बताई हमको चाहिए, वो है समर्पणता। समर्पण होना यानी भी वही हुआ, जैसे एक डाकू समर्पण होता है तो क्या करता है, अपनी डाकूपन वाली पगड़ी उतार देता है, अपने जो सारे हथियार हैं वो छोड़ देता है।
तो हमको भी अपने आप को बाप के सामने पूरा समर्पण कर देना है। पूरा समर्पण यानी जो सब हमने भी धारण कर लिए हैं, डाकू के अस्त्र शस्त्र यानी जो रावण के अस्त्र शस्त्र, जो मैंपन भरा हुआ है अपने अंदर, उस सारे मैंपन का, अपने मन के मत का सारा बाबा के सामने समर्पण कर देना है कि बाबा अब जो तू कहे, जैसा तू है मुझे वैसा बनना है, तभी वो मालिकपन का नशा चढ़ेगा। इसी के लिए बाबा ने कहा कि इसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता की तपस्या। तपना है, तपने से ही मजबूत होंगे ना। तो जितना तपना है वो तपना भी कैसे, पूरे दृढ़ता मजबूती के साथ तपना है। तो वो तप कर ही हम बाप के समान बन सकते हैं। तो एक तो दृढ़ता की तपस्या चाहिए, और साथ साथ जो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों की शक्ति चाहिए। मतलब संकल्पों में इतनी शुद्धता, इतनी प्यूरिटी आए कि कोई हमारे साथ कैसा ही व्यवहार ना कर रहा हो, हर एक के प्रति हमारे अंदर उपकार की भावना हो, उनके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। तो तभी मतलब तो जो शुद्ध संकल्प होगा ना, हम खाली दूसरों का उपकार कर रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस शुद्ध संकल्पों से मुझ आत्मा में भी शुद्धता की पावर बढ़ जाएगी। इतनी पावर बढ़ जाएगी कि जब हम शुद्ध संकल्प रखते हैं तो सामने कैसी भी बातें आ जाए तो हम सागर के समान बन जाएंगे, एक विशाल सागर, और हमारे अंदर सारी बातें समाने लग जाएगी, तो समाने की शक्ति भी आने लग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। यह लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंट भी कम हो जाते हैं और बाप समान हमें बनना ही है। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। कल संडे की मुरली की भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट आई है, तो मैं आत्मा ये अभ्यास भी कर रही हूँ। मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। जितना मैं आत्मा मालिकपन की नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवादारी की भी नशा रहती है। दोनों ही समानता हो, वो है बाप समान मालिक बनना। तो कर्म आरंभ करते समय मैं आत्मा मालिकपन, ये नशे से हर कर्म करते हो तो उस समय कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ये से हर कर्म सहज हो जाते हैं। तो मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना है। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प मालिकपन के स्वरूप में मैं आत्मा मालिक बन बोल रही हूँ, तो सुनने वाला भी मन से कहेंगे मैं भी ऐसा बनूंगा। पिछले महीने अनुभव सुनाती हुए, पिछले महीने जब एक भाई जी ने शरीर छोड़ा तो 3 मिनट में मैं आत्मा योग कर रही थी। तो करते समय इतना योग युक्त हो रहे थे कि सामने बैठे हुए सेंटर पर योग चल रहा था, तो 3 मिनट में मैं आत्मा को समय मिला था। तो योग करते समय में ये आत्मा भाई ने शरीर छोड़ा है, लेकिन वो अव्यक्त वतन में भी कितना उनका स्वागत हो रहा है, यह अनुभव मैं थोड़े 1 मिनट में कर रही हूँ। तो ऐसा योग किया तो हर एक आत्मा को ऐसा लगा कि हम भी ये स्वागत के लिए अव्यक्त वतन में भी है और मधुबन में भी है, और मधुबन में भी रहते हुए अव्यक्त वतन से हर एक अव्यक्तवासी आत्माओं का जो फूलों जैसा स्नेह का वर्षा हो रहा है कि फूलों का वर्षा, तो ये अनुभव कर रहे थे। तो उन्होंने आत्मा ने कहा योग जब वो तो कहा कि ये ज्ञान आप कहाँ से मिले इतने, तो ये तो जगदम्बा भवन से ही सेवा ही मिली है और संस्कार भी बन रहे हैं। कैसे बन रहे थे ये भी अनुभव 1 मिनट में। तो सामने वाली व्यक्ति घर में भी है,
लेकिन सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं आप, तो भी इतनी स्थिति अपनी बाबा कहते हैं कि इतनी स्थिति होनी चाहिए कि मैं अव्यक्त स्थिति में मैं आत्मा मालिक हूँ, तो अपने व्यर्थ बोल भी नहीं हो सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति बोलते तो आप ना व्यर्थ न होने से उनका भी परिवर्तन हो जाता है कि जैसे कि व्यर्थ न बोलने से जो स्थिति ऐसी आत्मा स्थिति तो व्यर्थ बोल भी नहीं होते हैं और कंट्रोलिंग पावर आणि रूलिंग पावर भी रहते, कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए ये भी समझ जाता है। तो ऐसे हर एक आत्मा की भी स्थिति बन जाती है। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी। ओम शांति बहन जी। आज और सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक बनना है। कैसे बनना है कि स्वयं प्रति भी विघ्न विनाशक बनना है और सर्व प्रति भी विघ्न विनाशक बनने का दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप, ये दोनों ही करना है। तो बाबा कहते हैं कि इस वर्ष विशेष वरदान देने के लिए 2 अटेंशन देना है। तो क्या है, एक तो सदा बाप समान बनने वाले बनना है, लेने बाप समान देने वाला बनना है। लेने की भावना नहीं रखनी है कि हमको रिगार्ड मिले नहीं मिले तब स्नेही बने, रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दें। लेकिन ये समझना है कि मैं दाता का बच्चा हूँ, बाप दाता है तो मैं भी दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ, तो मुझे देना ही है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे से मिलना चाहिए, यही भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है, तो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फल भी उसका ऐसे ही मिलेगा। और बाबा कहते हैं कि एक तो वरदान लेने के लिए, पात्र बनने के लिए सदा दाता बन के रहना है, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो संभालने की शक्ति विशेष रूप से अटेंशन में रखना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मुझे हर ऊंच नीच को अपने में संभाल लेना है और दाता बन के देना ही है। लेने की भावना किसी भी रूप में ना रहो, चाहे हमारे सामने कैसा भी, हमारे सामने परीक्षा लेने वाली भी आत्मा हो, लेकिन मुझे उसको स्नेह सहयोग सम्मान देना ही देना। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। नमिता बहन जी आप बोल सकते हो। हाँ हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प शक्ति को जमा करना और बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो कोई भी कर्म करे व संकल्प करे, दृढ़ता से करना माना बार बार अभ्यास में लाना, बार बार स्मृति में लाना, तब दृढ़ता आएगा। हम संपन्न भी बनेंगे जब अपने लिए शुद्ध संकल्प लेंगे, माना बाबा की बच्चा, मैं बाबा की बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, तो सारे शक्तियां अपने अंदर फील होगी। तो दूसरों को लिए भी शुभ भावना और शुभकामना भी होगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है ना, हमको अंतर्मुखी बनना है, तब हम शक्तिशाली बनेंगे, तो संपन्नता अनुभव भी कर पाएंगे। जब संपन्नता अनुभव होगी तब हमारा स्थिति मालिकपन की स्थिति होगी, और जब समर्पण भाव होगी तो हम बालकपन की स्थिति अनुभव कर पाएंगे। तो कुछ भी हो जाए बाबा को समर्पण कर देना, तब मालिकपन और बालकपन दोनों का भी समानता अनुभव होगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो गया, पोल लॉन्च कर रही है, सभी उसका रिप्लाई करें। फिर सरिता बहन जी हम सबको होमवर्क भी देंगे और लास्ट के 1 मिनट योग भी कराएंगे।
ओम शांति। जैसा कि आज हम विशेष अटेंशन देंगे, देखिए हम बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर हमें पॉइंट याद रहते हैं और हम बड़ी आसानी से वो पॉइंट रिपीट भी करते हैं। पर हमने वो बाबा की गुणों को, बाबा की शक्तियों को कितना आत्मसार किया, कितना अपना बनाया, अपनी आत्मा में कितनी शक्ति भरी, वो विशेष हमें अटेंशन देना है। तो ऐसे विशेष विशेष गुण और शक्तियां हम अपने अंदर लेते लेते बाप समान बन ही जाएंगे, क्योंकि बाबा की प्रबल इच्छा है। बाबा देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे मालिक बने, मास्टर बने। अभी बालकपन वाले खेल खिलौने से खेलना बंद करें। तो आज हमारा पूरे दिन यही अटेंशन रहेगा कि हमने कौन से गुण को कितना आत्मसार किया, कितना ग्रहण किया। वो फिर हमारा अपना बन जाएगा, वो अविनाशी। क्योंकि समय क्या है, समय हमारा अविनाशी है, प्राप्तियों का समय है। यहाँ हम जो भी प्राप्त करते हैं हमारे लिए अविनाशी बन जाता है। इस चीज को विशेष रूप से बाबा बोलते हैं ना, जो बोते हैं वो ही करते हैं। तो वो समय अब है। अब यहाँ पे संगम युग पे हम जो बोएंगे वो हमें प्रारब्ध के रूप में आगे मिलेगा। ये विशेष अटेंशन हमें देना है। जैसे कि अभी दीदी ने एक बहुत ही बड़ा मनन चिंतन करके एक शब्द बोला, बहुत गहरा शब्द बोला, डाकू। तो डाकू क्या करता है, सब समर्पण कर देता है। तो वैसे ही हम भी हमारे अंदर जो भी रावण के, माया के जो भी संस्कार बचे हुए हैं उन सबको सच्चे दिल से समर्पित करें। क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, समर्थी कौन बनता है, स्मृति से समर्थी आती है, स्मृति से ही हम समर्थ बनते हैं। बाबा ने हमें चेंज कैसे किया, आकर के ज्ञान से ही तो चेंज किया ना, मुख वंशावली बना करके चेंज किया ना। तो स्मृति से ही हमें समर्थी बनना है। इसीलिए बाबा बोलते भी हैं कि ज्ञान बहुत सहज है, बस सिर्फ दृढ़ता रूपी अटेंशन घृत डालना है। तो हम सभी बाबा के बच्चे विशेष ध्यान देंगे। आज का हमारा विशेष अटेंशन यही रहेगा। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा श्रेष्ठ मन बुद्धि संस्कार को बना रही हूँ। मुझ आत्मा के मन एक बाबा में लगा है। मन मना भव। बुद्धि स्वतः ही मन के पीछे पीछे श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ शक्तियाँ, श्रेष्ठ गुण आत्मा में धारण कर रही है। मुझ आत्मा के संस्कार बाप समान, बाप दादा समान बनते जा रहे हैं। मुझ आत्मा को बाबा और वर्षा, मुक्ति, जीवन मुक्ति
जीवन मुक्ति भविष्य पद, उसकी स्मृति में भी रहना है, जिससे हमारे गुण बाप दादा के आशीर्वाद से देवी गुण स्वतः ही हमारे अंदर भरते जा रहे हैं। देवी गुण हमारे लिए नेचुरल हो रहे हैं, उसमें नेचुरल तरीके से ही हमारे अंदर बाबा से मिल रहे हैं, हमारे देव पद के याद से कि हम भविष्य देवी देवता हैं, और हमारा नेचर धीरे धीरे हम कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी हमारे अंदर दिव्य गुण आते जा रहे हैं। देवी देवताओं वाले गुण हमें अभी से ही भरते जा रहे हैं। बाप दादा के सामने मैं बैठी हूँ। बाप दादा से आज विशेष आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं आत्मा बाप और वर्षा दोनों प्राप्त कर रही हूँ। बाप का प्यार और वर्षा, दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों, दिव्यताओं की विशेष खजाने, विशेष शक्तियाँ, विशेष वर्षा प्राप्त करते हुए, भरपूर होते हुए मैं अपने माता पिता से विदा लेकर के अपने प्रकृति तख्त पे साकार लोक में आ गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आपको और सभी को धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।